मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के मूल मूल आधार, उससे संबंधित कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मोस्टली सिलेबस देखने को मिलता है। अन्य भी कोई सेमेस्टर में अगर आपको ये सिलेबस है, अन्य भी अगर कोई आप सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका पेपर होने वाला फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, तो ये सिलेबस है, यही रहने वाला आपका सेम टू सेम सिलेबस, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम रहता है हमेशा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, फिर अपन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाली पीडीएफ वहां पर मिलेगी। सारी की सारी चीजें आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं इस पेपर के अंदर, पेपर का तरीका किस तरीके से होता है। देखो, पेपर मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको 150 नंबर का देखने को मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो तो 150 नंबर का आपको स्कोर देखने को मिलेगा, जिसमें 120 प्लस 30 नंबर का रहता है। 120 नंबर का आपको पेपर होता है, प्लस 30 नंबर के आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं। जिनका 100 नंबर का पेपर होता है, जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी का होता है, तो 70 प्लस 30 का पैटर्न होता है, 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ओवरऑल आपके पास होने की बात करूं, मतलब आपको इस पेपर को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो पेपर में आपको 48 चाहिए, प्लस इसमें 12, मतलब टोटल 60 नंबर आपको चाहिए होते हैं। 40% अंक चाहिए होते हैं। पेपर 120 का होगा, उसमें से 48 नंबर लेकर आने। इंटरनल एग्जाम में आपको 12 नंबर लेकर आने। इस एग्जाम में बात करें तो आपको 28 प्लस 12, आपको सामने 40 अंक टोटल लेकर आने होते हैं। ये आपको पास होने का फॉर्मूला होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, 48 नंबर पेपर में लेके आओ, 12 नंबर इंटरनल एग्जाम में, कुल 60 नंबर लेके आने आपको। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आपको पास होने के लिए चाहिए। और कोई अन्य विश्वविद्यालय को दो ही पैटर्न में रहता है, लेकिन किसी के भी हो 40% अंक मोस्टली चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। पेपर की बात करें भाई, किस तरीके से पेपर देखने को मिलता है, तो जो दो प्रकार के पैटर्न में पेपर देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 100 टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 100 टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सेक्स मतलब अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जो सेक्शन बी होता है, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए में क्या उनसे प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 प्रश्न आते हैं, 10 के 10 प्रश्नों को करना कंपलसरी होता है। कैसे प्रश्न आएंगे, कुछ विश्वविद्यालय में एमसीक्यू टाइप आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आते हैं आपके सामने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से आपको 50 शब्दों में सॉल्यूशन करना होता है, मतलब 3 से 4 लाइनों में सॉल्यूशन करना होता है। काफी बार किताब का नाम, कवि का नाम, लेखक का नाम, ये सब पूछा जाता है। उस लेखक के द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं, तो उसमें आपको एक से एक लाइन में या 2 लाइन में उत्तर देना होता है। समझ में आ गया? 50 शब्दों का अर्थ है 3 से 4। काफी बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, इतना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले वाले टाइप के प्रश्नों की बात करें, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होता है, आपके सामने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें 4 प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं कंबाइन, कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। जबकि कुछ विश्वविद्यालय में क्या होता है, आपको चारों यूनिट से अथवा में एक एक प्रश्न आएगा, उसमें से आपको क्या करना होता है, कोई एक प्रश्न करना होता है। तो क्या होता है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, कुछ विश्वविद्यालय जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी में हर यूनिट से 2-2% देखने को मिलेगा, उसमें से 1% करना होगा, तो इस हिसाब से 4% टोटल करने होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 4% एक साथ आते हैं, उसमें से कोई 2 सेलेक्ट करने होते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करूं, अच्छा, शॉर्ट टाइप प्रश्न है, उनको लगभग 150 शब्दों में करना होता है, और 150 शब्द का अर्थ होता है आपके सामने 1.5 पेज। एवं रफ कर देता हूं सब कुछ। शॉर्ट क्वेश्चन को कितने में करना होता है, आपके सामने 1.5 पेज, मतलब आगे पीछे का एक दूसरा कंप्लीट आपको करना होता है। समझ में आ गया? अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके सामने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें उसमें कैसे देखने को मिलता है, उसके अंदर प्रत्येक यूनिट से 2% देखने को मिलते हैं, उसमें से कोई 1% करना होता है। इस प्रकार से चारों यूनिट से 4% आपको करने होते हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी का क्या है कि उसमें से इसमें आपके सामने 4% देखने को मिलता है, उसमें से कोई 2% आपको करने होते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की लेंथ की बात करूं तो 400 शब्दों में आपको इनको करना होता है। लगभग आप ये मान लो 2.5 से 3 पेजेस में, आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का, और तीसरा एक पेज में आपको कंप्लीट करना होता है।
काफी बच्चों का सवाल रहता है कि सर पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है, कितने पेजेस हम भरें कि आपको सॉल्यूशन आ जाए। तो 17 प्लस पेजेस आपको जरूर से भरने ही भरने होते हैं। तो चलो ये तो था आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, किस हिसाब से आपके सामने पेपर देखने को मिलता है। अब अपन देखेंगे पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। पहली यूनिट आती है जिसमें राजनीतिक विज्ञान एक विषय के रूप में उसके उद्भव और विकास से संबंधित आपके सामने चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपके सामने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। तो राजनीतिक विज्ञान है उसके क्या क्या अर्थ है, क्या क्या प्रकृति है और कौन से आपके क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पारंपरिक व आधुनिक दृष्टिकोण, मतलब जो पुराना और आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं कि भाई पुराने रूप जो पहले के समय की जो राजनीति थी और आज के समय की राजनीति में क्या मुख्य अंतर देखने को मिलता है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, अच्छे से कर लेना, प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। राजनीतिक विज्ञान की अर्थ व प्रकृति क्षेत्र से संबंधित प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। अच्छा टॉपिक है, अच्छे से करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान के अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध होते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है। अगला है सत्ता, अधिकार व वैधता की अवधारणा से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है उसका लगभग सिलेबस रहता है। इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन। तो आपके सामने जो कैसे ओरिजिन होता है, कैसे इवोल्यूशन होता है पॉलिटिकल साइंस का एज ए डिसिप्लिन, इसके बारे में बताना है। मीनिंग, नेचर एंड द स्कोप, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या इसका नेचर है, क्या स्कोप है। ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न अप्रोच से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म से प्रश्न देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये आपके सामने कुछ प्रमुख टॉपिक हैं जिससे संबंधित यूनिट फर्स्ट में आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बताऊं मैं आपको, हर यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ के साथ ही बताऊंगा। पहला है राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक विज्ञान है उसकी उत्पत्ति और जो विकास है उस पर क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन। तो आपको जो एक्सप्लेन करना है ओरिजिन के बारे में एंड इवोल्यूशन के बारे में पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन के रूप में। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारिकवाद क्या है, उसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें, सत्ता, अधिकार व वैधता के अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। क्या सत्ता होती है, क्या अधिकार होते हैं, क्या वैधता होती है, इससे संबंधित आपको प्रश्न को बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट प्रश्नों की बात करें, पहला और दूसरा प्रश्न अच्छे से कर जाना, आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। यूनिट सेकंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। क्या है संवैधानिकता, शासन प्रणाली और राजनीतिक संस्थानों से संबंधित आपके सामने जो कंप्लीट क्या देखने को मिलता है, टॉपिक देखने को मिलता है। पहले की बात करें आपके सामने, जिसमें पहला टॉपिक है संवैधानिकता से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगले वाला प्रश्न है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और तानाशाही, डिक्टेटरशिप के बीच में आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। अगला है लोकतंत्र एक संघीय जो शासन प्रणाली है। आपके सामने एकात्मक व संघीय जो शासन प्रणाली है, यूनिलेटरल, और आपके सामने जो फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलती है उससे संबंधित आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्नों की बात करूं, संसदीय व राष्ट्रपति शासन प्रणाली, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल, जो आपके सामने गवर्नमेंट है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संसदीय व राष्ट्रीय शासन प्रणाली है, जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल आपके सामने गवर्नमेंट है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजनीतिक दल और दबाव समूह, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप
से संबंधित आपके सामने कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बात करें अपन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। यूनिट्रल एंड द फेडरल गवर्नमेंट से संबंधित, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल जो आपके सामने गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक होते हैं जहाँ से जिससे संबंधित आपके सामने मोस्टली जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से कर जाना। संवैधानिकता से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक्सप्लेन इट्स मेन प्रिंसिपल। तो आपके इसके मेन सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगले बार है लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में मुख्य अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। अच्छे से करके चले जाना दोनों को डिटेल से, क्या तो तानाशाही या लोकतंत्र से एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है आपके सामने। अगले वाले प्रश्नों की बात करूं आपके सामने, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह है और पॉलिटिकल पार्टीज, क्या तो इन दोनों से इंडिविजुअल भी प्रश्न आ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज और दबाव समूह में आपके सामने प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा, अच्छे से कर लेना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन जो थर्ड है वहां से प्रश्न आवश्यक रूप से देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपके सामने। अब बात करते हैं आपके सामने यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड किसकी बात करता है, राजनीतिक संस्थाएं, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक विकास से संबंधित आपके सामने बात करता है कि राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करते हैं, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक विकास है वो किस तरीके से कार्य करता है। पहला है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो रिप्रेजेंटेटिव के जो थ्योरीज हैं आपके सामने, जो प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत है उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, शासन के अंग और उनके कार्य। जो शासन प्रणाली है उसके क्या क्या कौन से अंग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट बताना। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस। तो जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट की कंप्लीट चीजें बतानी है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित बताने की पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से कार्य करना है, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले प्रश्न को भी आपको अच्छे से करके जाना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक विकास, किस प्रकार से राजनीति में आज के समय जो आधुनिकरण है वर्तमान समय में देखने को मिलता है और किस प्रकार से राजनीतिक विकास होता है। पहले के समय में जैसे जो राजनीति थी वो धर्म पे ज्यादा आधारित थी, आज राजनीतिक है धर्म और नैतिकता पे। आज के समय राजनीति में आप ना कहीं धर्म को देखते हो ना ही कहीं नैतिकता को देखते हो। तो ये बदलाव कैसे हुआ, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर एंड राजनीतिक जो समाजीकरण, मतलब राजनीतिक अब संस्कृति कैसी है, हमारा जो राजनीति देखते हैं उसकी संस्कृति कैसी है और राजनीति का जो समाजीकरण है वो किस प्रकार से हुआ है, इससे संबंधित आपके सामने काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों की बात करें, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग प्रकार की जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, क्या क्या जो एंड देयर फंक्शंस, और अंग कौन कौन से गवर्नमेंट के सरकार के और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र कैसे काम करता है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और साथ के साथ जो पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये आपके सामने, इन टॉपिक को अच्छे से कर लेना। अब आपके सामने मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताऊं जिनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है एग्जाम से पहले। पहला है प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द मेन थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो जितने भी जो आपके सामने जो प्रतिनिधित्व है उसके जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व के क्या क्या सिद्धांत होते हैं उसको सविस्तार आपको बताना है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, शासन के 3 अंगों के कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। शासन है उसके अलग अलग 3 अंग होते हैं, आपको पता है
विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसके 3 अंग होते हैं। इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, मतलब विधायपालिका के बारे में बताइए, संसदीय प्रणाली के बारे में बताइए, न्यायपालिका के बारे में बताइए। तो आप इस प्रश्न को कंप्लीट पढ़ लेना, शासन के तीनों अंगों को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगले वाले प्रश्न की बात करें, जो राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ व महत्व को बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर एंड द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन बताना है, एक्सप्लेन द मीनिंग बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है पॉलिटिकल कल्चर के बारे में एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, सारे बच्चे अच्छे से कर लेना। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। इससे पहले अपन देख लेंगे इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपके सामने कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना सबसे पहले तो, और ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना आपको थोड़ा सा, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है इसकी तरफ जाना, और इसको थोड़ा और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। जैसे स्क्रॉल करोगे सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर सर्च करना है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस की देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा सेकंड बीए सेकंड, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन। तो आपके सामने जैसे इसको खोलोगे, राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो सारे सारे इनके सॉल्यूशंस मैंने आपको करा दिए। तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लेना इन सारे के सारे प्रश्नों को। इस प्रकार से आपको टोटल के टोटल जो प्रश्न हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, जो आपके सामने जो देखने को मिलती है यूनिट नंबर 4, जहाँ पे राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किस किस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं वो होती हैं, सबसे पहले उदारवाद, जो लिबरलिज्म होता है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदारवाद से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, आदर्शवाद, आदर्शवाद से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। आदर्शवाद क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। मार्क्सवाद से संबंधित आपके सामने जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। मार्क्सवाद क्या होता है, कार्ल मार्क्स के क्या सिद्धांत है आपको पता है। अब मुझे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स के 2 सिद्धांत है, वर्ग सिद्धांत है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है। वहां से आपके सामने प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करूं, अराजकता, अनार्किज्म है, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कार्ल मार्क्स वाला ही है। अगला है नारीवाद, फेमिनिज्म क्या होता है। आज के समय आपको पता है महिला सशक्तिकरण बहुत ही चरम सीमा पर है। मतलब महिला सशक्तिकरण पे आप कहीं पे भी चले जाओ, चौक चौराहे पे हमेशा बात होती हुई दिखाई देती है। तो फेमिनिज्म से संबंधित प्रश्न भी आवश्यक रूप से देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है एकात्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से संबंधित आपके सामने प्रश्न जरूर से देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करूं आपके सामने जो देखने को मिलेंगे, पहला प्रश्न है उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। तो आपके सामने उदारवाद है, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। जो मेन फीचर होते हैं लिबरलिज्म से संबंधित, आपको सारे के सारे जो मेन क्वेश्चंस को सबको एक्सप्लेन करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स हैं उसके प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं उनको आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, आपके सामने एकात्म मानववाद के सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत कीजिए। एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो आपके सामने जो एकात्म जो मानववाद है उसके सिद्धांतों को आपको इस विस्तार से समझाना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वाला प्रश्न होने वाला है। तो ये वाले सारे सारे प्रश्न आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जहां जहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अच्छे से करके चले जाना। इन सभी प्रश्नों को अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।